वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहता है। अब कौन सा ब्राह्मण कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आता है, मुझे आप बताइए। और वो तो ना गांधी है ना वो राहुल है, बाप उसका, दादा उसका पता नहीं क्या, बाप उसका पता नहीं क्या, माँ उसकी पता नहीं क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और कोई भी क्रिमिनल ऐसे क्राइम हो ही नहीं सकता। जैसे वहाँ पे यादव है दबंगई करते, जहाँ पे बहुत मात्रा में यादव है दबंगई करते, आज एक भी यादव दबंगई नहीं करता है। पीओके मेरा है, इस देश का विपक्ष तुम्हारे साथ, इस देश के 150 करोड़ लोग तुम्हारे साथ, और पीओके नहीं आया, सवाल करेंगे लोग। क्योंकि दिया किसने था? और बताइए दिया किसने था? इनके अब्बू जान ने जो दिया था। और सुनो, ये संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान पता है कौन मानता? सिर्फ 100 करोड़ हिंदू। आज तक राष्ट्रगान मस्जिद और मदरसों में नहीं बनता। बात करते हैं संविधान की। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके भैया जी गजब। जिस तरीके से संजय राउत का बयान अब देश में नहीं विदेशों में वायरल हो रहा है। संजय राउत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया। फिलहाल और जो एक अपडेट है, 29 मई को जो मॉक ड्रिल होने वाली थी बॉर्डर एरियाज पर, वो 3 तारीख तक पोस्टपोन कर दी गई है। मतलब 3 जून, आने वाले 3-4 दिन बाद मॉक ड्रिल होगी। और तीसरी चीज़ जो अभी भाजपा के ही नेताओं ने ये खंडन कर दिया, जो 9 जून से वो एक अभियान स्टार्ट करने वाले थे, घर घर तक सिंदूर पहुंचाने वाले थे। आखिर में इन सब मुद्दों को लेकर आम जनता क्या सोचती है, आइए बात करते हैं इसी पर। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? समर्थ नाम है। क्या लग रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ या फेल हुआ? देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल है बहुत बढ़िया तरीके से, और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है ऑपरेशन, वो चल रहा है जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और वो भी चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान का पूरे तरीके से इलाज नहीं होगा। पाकिस्तान को पूरा ख़त्म करना है, इस बार निस्तो नाबूद करना है। पाकिस्तान नाम का सरदर्द और पाकिस्तान नाम का जो ये बीमारी लग चुकी है भारत को, इसको जड़ से ख़त्म करना है। इसका ऑपरेशन अभी चल रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं। ऐसे कैसे मैं क्यों कर लूँगा? नहीं, मैं क्यों किसी बेवकूफ़ के साथ में समर्थन कर लूँगा? हद होगी यार, ये तो कोई बात है। मैंने कहा ना, मैं एक आम नागरिक भारतीय होने के नाते अपनी आर्मी के साथ स्टैंड करूँगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उनकी बात पे जरा ही विश्वास नहीं है। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते आज की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ और किसी भी नेता पे विश्वास नहीं करता हूँ, इतना सा भी। वे है ही नहीं इस लायक। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आप किसी भी नेता पर विश्वास नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी नेता जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी पर तो विश्वास करते होंगे? नहीं, जो बात का सत्यापन होगा और जो बात अच्छा, एक बात बताओ, विपक्ष का काम है सवाल पूछना नहीं पूछना, क्वेश्चन करना। अभी राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन करा, मोदी जी बताओ, एस जयशंकर जी बताओ, हमारे पाकिस्तान ने कितने राफेल गिराए? बताते क्यों नहीं हो? बताते क्यों नहीं हो? देखो, वे पॉलिटिकल सवाल है उनके और वे पॉलिटिकली जवाब देंगे उनका। लेकिन इन दोनों के बीच में मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आर्मी को इनके बीच में ना लाया जाए। मूल बात यह है कि इनकी दिमागी फेल हो गई है, दोनों की दिमाग फेल है। संजय राउत का भी दिमाग फेल है, संजय सिंह का भी दिमाग फेल है, और उनके जो चट्टे बच्चे इंडिया अलायंस के जो ये जो अपोजिशन लीडर हैं, क्या नाम है उनका, राहुल बिंसी, उनका भी जो है फेल है। अब सवाल ये है कि ये ओवरऑल जो है क्या करना चाहते हैं। बेसिकली इनका अलायंस जो है वो चाइना से है और पाकिस्तान से है। तो चाइना और पाकिस्तान के इशारे पर उनको उंगली किया जाता है, और जो भी सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं उनके पास ऑलरेडी सारा रिपोर्टेड जो है डिफेंस में, बिकॉज वो डिफेंस कमेटी के मेंबर है पार्लियामेंट में, समझे ना। तो डिफेंस कमेटी के मेंबर होने के नाते जो है जितना भी जो भी चीज़ जो है बातें होती है डिफेंस के एनालिसिस में, वो सारा एक कॉपी उनको भी जाता है। लेकिन एक बात बताइए सर, फेल हो गया ऑपरेशन? क्यों फेल हो गया? मैं कह रहा हूँ अभी ऑपरेशन चल ही रहा है और सक्सेसफुल है। मैंने संजय राउत ने कहा होगा, पढ़े लिखे नेता, कुछ तो सोच समझ के कहा होगा। संजय राउत का दिमाग खराब हो चुका है, मुझे शर्म आती है। संजय राउत एक ऐसी पार्टी में थे बाला साहब ठाकरे के साथ, शिवसेना में थे, और बाला साहब के साथ कार्य किया करते थे। आज बाला साहब की आत्मा को कितना दुख पहुंच रहा होगा कि ये संजय राउत पागल हो गया और ऐसे बयान दे रहा है। विपक्ष सवाल अगर इनसे करता है तो बोलते नहीं तुम तो मुसलमान हो। तुरंत इनसे किसी से सवाल पूछो,
महंगाई पे सवाल बोलो, कहते तुम मुसलमान की बात करते हो, कभी नहीं कहा मुसलमान। बेरोजगारी की बात, अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इनसे कोई भी सवाल करो ये नफरत की भाषा में आ जाते हैं। जनता पार्टी में भी मुसलमान हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, मीडिया पे कितने टाइम से हूँ, मैंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। आप देखो कितने परसेंट है, इनसे पूछो कितने परसेंट है। मुसलमान की कोई बात करता है तो ये करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कोई करता है तो कांग्रेस, और इनके साथ जो ठगबंधन करने वाले वो हमेशा ही, मैं यादव की पार्टी, मैं राजपूतों की पार्टी, मैं ब्राह्मणों की पार्टी, मैं जाटों की पार्टी, वो इनका कार्य है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में सीधा सीधा बोला था कि मुसलमानों और यादवों पे मुकदमा नहीं होना चाहिए, और यूपी की पुलिस क्या अतीक अहमद की भैंसें ढूंढने में लगी थी, और अतीक अहमद ने उन्हें बंधक बनाया पुलिस वालों को, और मुलायम सिंह जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पुलिस छोड़ दीजिए हमारे पुलिस वालों को। ऐसी सरकार होती है, ऐसी पुलिस वाले होते। आज जाइए, पुलिस वाले डंडा ठोक के सबसे वसूलते, और कोई भी क्रिमिनल ऐसे क्राइम हो ही नहीं सकता। जैसे वहाँ पे यादव हैं दबंगई करते, जहाँ पे बहुत मात्रा में यादव हैं दबंगई करते, आज एक भी यादव दबंगई नहीं करता है किसकी सरकार में। और कोई एक कोई भी दबंगई नहीं कर सकता है। समान है सबके साथ। मेरे देश कोई का नहीं। कानून, अरे मेरे मैंने देश का तो कानून देखा है। सुनो, मेरे देश का कानून हर किसी के साथ न्याय करता है, क्योंकि पार्लियामेंट में बना हुआ कानून होता है और संविधान के कानून भैंसे और आप बताइए, आप कैसे बात करते हैं ये? कानून भैंसे थोड़ी ना ढूंढती हैं। विकास दुबे जो था क्रिमिनल, वो क्या मुसलमान था? सही बात। ब्राह्मण था, सनातनी था, उसको भी योगी जी की पुलिस ने ठुकवाया। अब इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर से देश नहीं चलता, बुलडोजर की पूजा करने से देश नहीं चलता। ये शॉर्टकट जो कर रहे हैं बुलडोजर की पूजा करके और कानून को धत्ता बना के, ये एनकाउंटर से देश नहीं चलता है। कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान। और बताइए आप, ये संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। संविधान नहीं, मजबूत संविधान अगर से। नाम पूछ लो, रोड का नाम बदल दो, बिल्डिंग का नाम बदल दो, ये खेल खेलते रहेगा रजल। महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं गांधी का नाम भी नकली है। और बताइए आप, वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहता है। अब कौन सा ब्राह्मण कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आता है, मुझे आप बताइए। और वो तो ना गांधी है, ना वो राहुल है, बाप उसका, दादा उसका पता नहीं क्या, बाप उसका पता नहीं क्या, माँ उसकी पता नहीं क्या। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इनको शायद पता नहीं होगा, ये अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं कांग्रेस का बहुत बड़ा। इनको मैं बताता हूँ असलियत। इसी दिल्ली के अंदर जहाँ पे इनका सरकारी रहने का स्थान है, इनका राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, उसमें एक चर्च बना हुआ है। सोमवार को ये जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, मंगलवार को ये सिख बन जाते हैं। कहाँ से पास हुआ? हमारे अमित भाई कहते हैं कि पीओके मेरा है, इस देश का विपक्ष तुम्हारे साथ, इस देश के 150 करोड़ लोग तुम्हारे साथ, और पीओके नहीं आया। सवाल करेंगे लोग, ये कितना भी कर लें, सवाल करेंगे। पीओके दिया किसने था? और बताइए, दिया किसने था? इनके अब्बू जान ने जो दिया था। और सुनो, ये संविधान की बात कर रहे हैं ना, संविधान पता है कौन मानता? सिर्फ 100 करोड़ हिंदू। आज तक राष्ट्रगान मस्जिद और मदरसों में नहीं बनता, बात करते हैं संविधान की। किसने बनाया ये? कांग्रेस का कहना है कि भारतीय सेना गद्दार है, झूठ बोलती है। शर्म करो, डूब मरो। भाई इस देश में सबका सम्मान होता है। तुम्हारे पे कांग्रेस ये देश 150 करोड़ 11 साल हो गया बकते हुए प्रधानमंत्री जी को। ये देश में मस्जिद में जब नमाज होती है तो भी मुसलमान भी इस देश की, अरे बंदे मातरम ना बोलते इनके भाईजान। अरे राष्ट्रगान आज तक मस्जिद में नहीं बजवा पाए। माता की जय नहीं बोलने का दर्द होता है। में तरक्की की दुआ होती है। इस देश में भारत में रहने वाले सब अपने अपने मजहब से इस देश की तरक्की की दुआ मांगते हैं। एक बात बताइए, ये गलत बात है, आपने ये नफरत मत फैलाइए इस देश में। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, वो किस आधार पर हो गया? अरे हद, वही वाले बात है। अगर ये पास हुआ होता, कांग्रेस का कहना है हमारी सेना गद्दार है। अगर ये पास झूठ हुआ बोलती है होता हमारी सेना। तो पार्लियामेंट कांग्रेस का का कहना। सेशन बुला के वहाँ इसीलिए फेल है। प्रधानमंत्री को इसीलिए सेशन बुलाना फेल है। चाहिए, पार्लियामेंट में जाके बोलना चाहिए। इंदिरा गांधी कहाँ बोली? आप क्या इंसेंटिव जब लेते हैं? मुझे समझ नहीं बांग्लादेश अलग हुआ और जीता तो कहाँ पार्लियामेंट में गई ना, और ठोक के बोला पूरे देश पूरी दुनिया को। अरे आर्मी वालों, थोड़ा अंदर ऐसे गद्दारों को थोड़ा ठोक दो, ठीक है?
हाँ, ऐसे गद्दारों को अंदर ठोक दो। सही बात बोलूं, गोलियां बहुत सारी पड़ी है। इन चमचों से सुनो, इन चमचों से बहस करना बेकार है। पुरानी फिल्में देखते थे हम ना, तो बेइज्जती होने पे हार्ट अटैक आ जाता है। ये 60 साल से बेइज्जत होते आ रहे हैं, इन्हें मौत ना आ रही भैंस की आँख। सच बता रहा हूँ, इनसे बहस करना ही बेकार है। यो भैंस के आगे बीन बजाई वाली बात, ज्ञान तो कुछ है नहीं, सेना का अपमान करके चला गया, यो चमचा है। आप ये लोगों से कुछ नॉलेज नहीं है, फालतू के लोग हैं यार। ये अपने देश के बीच में बैठ के गद्दार बैठ। ये आपके सामने ऑन कैमरा भी बोल के गया है। मुझे तो ये ऐसा ही एजेंट लगता है, ज्योति मल्होत्रा की तरह। ये किसी दिन पिट जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। लेकिन खाली एक अकेले यही नहीं, कांग्रेस के जितने भी समर्थक है वो तो यही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। देखिए, इन लोगों का क्या है, इनके नेता ये ऐसे खुद ऐसे नहीं है कि मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इनके नेता भी ऐसे ही हैं। कांग्रेस का काम है कि देश के खिलाफ बोलो, सेना के खिलाफ बोलो, रॉ के खिलाफ बोलो, हर चीज। ISI बढ़िया है रॉ से, ये इनके नेता ऐसे बयान देते हैं। अब आप मुझे बताइए, सेना का मॉरल नीचे होगा कि नहीं होगा? हमारी रॉ जो है एजेंट है, जो हमारी सीक्रेट एजेंसी है, उसका मॉरल डाउन नहीं होगा? आप मुझे बताइए, हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान गोलियां खा रहे हैं, सर्दी में सियाचिन में -60 की बर्फ में अपनी हड्डियां गला रहे हैं, और ये इनके जैसे लोग और इनके नेता, इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? जो सेना को गाली दे, मैं उनसे डिबेट नहीं कर सकता। सेना को सब सलाम करता है, मैं भी सलाम करूं, मेरा पूरा देश सलाम करता है। कौन बोलता है सेना में? पूरा देश, कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरा देश सेना को सलाम करोड़ सुनो, 30 करोड़ लोग भारत को माता नहीं मानते। और मैं एक बात बोल दूं, जो भारत में रह के भारत माता का भक्त नहीं है, उस दोगले में एक बाप का रक्त नहीं। यो हाँ बता रहा हूँ, ये इनके यार हैं जो 30 करोड़ जिनके जो समर्थन करने आए हिंदू मुस्लिम। अरे कहाँ से मुस्लिम हो गया इस देश का? अजीब आदमी यार, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जिसके मदरसे में राष्ट्रगान नहीं हो सकता, वो भारत का कैसे हो गया भाई? सवाल सीधा सा है। ये देश एक नहीं होता, 150 करोड़ लोगों ने साथ दिया, कोई किसने साथ नहीं दिया? किस पे तुम इल्जाम लगा रहे हो? किस मजहब पे इल्जाम लगा रहे हो आप किस मजहब पे इल्जाम लगा रहे हो आप? 150 करोड़ और विपक्ष, सारा पूरा देश एक है। और कहते हैं, बताओ यार, काफिर कौन आप बताइए, नाम क्या है? ये कैसे नफरत की बात बोलते हैं? ये अरे भाई साहब, हाँ, बताओ यार, ये हमारे हिंदुओं के लिए ये काफिर है। हम हिंदू है भाई साहब, हमारे लिए गद्दार है, राक्षस बोलते हैं, वो काफिर बोलते हैं, हम राक्षस बोलते हैं। ऐसे राक्षस है, ठीक है जी। ये कौन है? ये दोगला है राक्षस, ठीक है जी, ये है, ठीक है, ये सनातन वाले ये है, ठीक है जी, ये रहा, ठीक है जी, ये गद्दार है। इस घर में हर घर में राम बसता है। पूछिएगा, राम मंदिर गए? राम मंदिर बनने के बाद राम मंदिर गए? ये नहीं गए, ये दोगले नहीं जाएंगे, दोगले नहीं जाएंगे, ठीक है जी। वो बोलते धर्म की बात, जिसने सत्ता के लिए धर्म बेच दिया। कहाँ की तुम्हारा राहुल गया